आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए ऐसी कौन सी विधि, विधान, समाधान, उपाय को अपनाएं कि जिसके माध्यम से हमारे पितरों की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। मैं आपको आज की इस वीडियो में पितरों को प्रसन्न करने के 7 शास्त्रीय उपाय बताऊंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाण के ऊपर कीजिएगा। तो आइए, पितरों को प्रसन्न करने का प्रथम उपाय क्या है। देवी भागवत में कहा गया है कि जीवितो वाक्य करणात क्षयाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानम च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। बोले सर्वप्रथम उपाय है पितरों को प्रसन्न करने का कि जीवितो वाक्य करणात, जीते जी अपने माता पिता की सेवा करना। यह पितरों को प्रसन्न करने का प्रथम उपाय है। ध्यान दीजिएगा कि जिस माता ने 9 महीने की कठिन तपस्या करते हुए आपको इस संसार के अंदर जन्म दिया, जिस पिता ने आपकी शाख को बढ़ाने के लिए स्वयं को राख कर दिया, ऐसे माता पिता का हमारे पर कितना बड़ा कर्जा होगा आप स्वयं विचार कर सकते हैं। 7 जन्मों तक भी हम उनके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जीते जी सर्वप्रथम अपनी माँ बाप की सेवा करना शुरू कीजिएगा। जीते जी अगर आपने उनको दे दिया ना, उनको मरने के बाद सब कुछ मिल गया। और जीते जी अगर आप उनकी सेवा ना कर सके तो इससे बड़ा महापाप इस संसार के अंदर क्या होगा। जीते जी हम उनको दे नहीं पाए और मरने के बाद लाखों का दान किया तो क्या किया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि जो बूढ़े माँ बाप 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे रोज, उनके मरने के बाद लोगों को खिलाया गया देसी घी का बोझ। ये हम लोग दुनिया को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन मेरा शास्त्र कहता है कि जीवितो वाक्य करणात, जीते जी इस वाणी से माँ बाप के लिए अच्छा बोलिए, जीते जी इस मन से अपने माता पिता के लिए अच्छा कीजिए, जीते जी शरीर से अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार बनने का प्रयास कीजिए। याद रखिएगा, अगर जीते जी माँ बाप को हंसा ना सके तो उनके मरने पर रोना बेकार है। जीते जी माँ बाप को सहारा ना दे सके ना तो कंधे में उठाना बेकार है। इसलिए जीते जी जितनी सेवा हो सके पहले जीते जी की सेवा कीजिएगा। और मैं प्रमाण दे रहा हूं आपको पद्म पुराण में, जरा सुनिए क्या लिखा है। जीव मानव गुरुत्वेतौ स्वमाता पितरौ तथा देवस्तस्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुण्य वत्सला। बोले जीते जी माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र को इस संसार में सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं, माँ बाप को अपने हृदयासन पर विराजमान करके रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा। मरने के बाद कुछ नहीं, जीते जी पहले उनके लिए कीजिए। मरने के बाद तो माता पिता के लिए तब किया जाए जब आपने जीते जी उनके लिए कुछ किया है। माता पिता के जीने तक कुछ किया नहीं, मरने के बाद करोगे तो क्या होगा। इसलिए प्रथम है जीवितो वाक्य करणात, जीते जी माँ बाप की सेवा कीजिए, पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। दूसरा पितरों को प्रसन्न करने का उपाय है तर्पण और श्राद्ध। शास्त्र कहता है कि तर्पयति तर्पयंती येन पितरन तत्तर्पणम, जिसके द्वारा आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो उसे तर्पण कहते हैं। और दूसरा है श्राद्ध, श्रद्धा दीयते तत् श्राद्ध प्रकीर्तितम, श्रद्धा को ही श्राद्ध कहते हैं, श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म ही श्राद्ध है। अतएव अपने दिवंगत माता पिता के लिए तर्पण श्राद्ध कर्म करना कभी मत छोड़िएगा। हमारा शास्त्र कहता है, कई लोग कहते हैं कि मर गए हैं, अस्तित्व नहीं है। इंसान शरीर से मरता है, रक्त से, खून से, विचारों से वो सदैव आपके शरीर के अंदर विद्यमान रहता है। अतएव आप जो नाम गोत्र के द्वारा तर्पण करते हैं वह आपके पितरों को प्राप्त होता है। यह पाखंड नहीं, ये बहुत बड़ा साइंस है। कहने वालों को कहने दीजिए। शास्त्र कहता है कि जब आप अपने दिवंगत पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान करते हैं तो उनको अवश्य प्राप्त होता है। और मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं, उस प्रमाण को आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पित्रादिभिः पितृमात्राजुत देशेन श्राद्धे प्रियमाणे नाम गोत्रम मंत्राश्च तदन्नं तान् पितॄन् प्रापयन्ति तत्र पित्रादीनां देवत्व रूपे तदन्न अमृतं रूपं भूत्वा गंधर्वत्वे भोग्य रूपेण पशुत्वे तृणरूपेण सर्पत्वे वायुरूपेण यक्षत्वे पानरूपेण दानवादित्वे मासत्वेन प्रेतत्वे रुद्रत्वेन मनुष्यत्वे अन्नादि रूपेणेति।
इस श्लोक का अर्थ है, जब आप मंत्र का सहारा लेते हुए अपने पितरों का नाम और गोत्र का उच्चारण करते हैं तो वह मंत्र उन्हीं नाम और गोत्री पितरों को आपके द्वारा दिया हुआ अन्न प्रदान करवा देता है। यह शास्त्र की विवेचना है। अगर हमारे पितृ देव स्वरूप में होते हैं तो वह दिया हुआ अन्न उनको अमृत के रूप में मिलता है। अगर गंधर्व रूप में होते हैं तो वह अन्न उनको भोग्य रूप में मिलता है। अगर पशु रूप में होते हैं तो वह अन्न उन्हें तृण के रूप में, चारे के रूप में मिलता है। सर्प के रूप में होते हैं तो वायु रूप में मिलता है। यक्ष के रूप में होते हैं तो पान रूप में मिलता है। दानव रूप में होते हैं तो मांस के रूप में मिलता है। प्रेत रूप में होते हैं तो खून रुधिर के रूप में मिलता है। और अगर वो मनुष्य रूप में होते हैं तो वह उन्हें अन्न के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपने घर में किया जाने वाला कर्म पितरों को अत्यंत प्रसन्न करता है। कि गयायाम पिंडदानम च, मरने के बाद माता पिता के लिए गया में जाकर पिंडदान करना, ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ में आदि पावन पवित्र तीर्थों में जाकर श्राद्ध करना। याद रखना, कई लोग गया जी में पिंडदान करने के बाद फिर श्राद्ध घर के अंदर नहीं करते, तर्पण करना छोड़ देते हैं। यह आप बहुत बड़ा धोखा अपने साथ कर रहे हैं। गया में श्राद्ध करने के तदुपरांत भी अपने घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, तर्पण कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए ग्रह्य सूत्र में लिखा हुआ है, नित्यमेवा स्नानत्वाद भिर्देवां वृषंश्च तर्पयन्ति तर्पयन्ति, अर्थात कि नित्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। और नित्य कर्म में भी कहा गया है, नित्य देवार्चने होमे संध्यायाम श्राद्ध कर्मणि, नित्य करना चाहिए श्राद्ध, नित्य तर्पण किया जाना चाहिए। अगर नित्य नहीं कर सकते तो अमावस के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण जलदान जरूर कीजिए, लेकिन श्राद्ध आदि कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। पितरों को प्रसन्न करने का तीसरा उपाय है कि शालिग्राम शिला के सन्निकट अपने पितरों का श्राद्ध करना। शालिग्राम शिलायान्तु यह श्राद्धम कुरुते नरः पितरस्तस्य तिष्ठन्ति तृप्ताः कल्पशतम् दिवी। भी आप पितरों के निमित्त श्राद्धादि कर्म करें तो भगवान शालग्राम की शिला को अपने सन्निकट रखकर जरूर पितरों के निमित्त श्राद्ध कीजिए, आपके पितरों को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। और चौथा है पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है कि पीपल वृक्ष के सन्निकट पितरों के निमित्त जलदान करना। पद्म पुराण में बहुत स्पष्ट एक श्लोक दिया गया है कि यो अश्वत्थम अर्चयेत् देव मुदकेन समन्ततः कुलानाम युतम तेन तारितम शान संशय। अश्वत्थ का अर्थ होता है पीपल वृक्ष। शास्त्र कहता है कि जो मनुष्य अपने पितरों के निमित्त तर्पण जलदान करता है पीपल के वृक्ष की जड़ में, बोले उनके पितरों को अत्यंत प्रसन्नता होती है। इसलिए प्रत्येक अमावस के दिन आपने अपने पितरों के निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए जरूर तर्पण जलदान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पीपल के वृक्ष में पितरों के लिए जलदान देने की विधि कैसी है, बड़ा ध्यान से सुनना। आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर दीजिए और उसमें काले तिल डाल दीजिए। अगर आपके पास कुशा है तो उसमें कुशा डाल दीजिए थोड़ी तोड़कर। अगर कुशा नहीं है तो आप दूर्वा का भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक दूर्वा या कुशा अपने बाएं कान में, एक अपनी बाएं कमर में और एक अपने बाएं पैर में रख लेनी चाहिए। और दाहिना घुटना मोड़कर आपने इस तरह से, देखिए इसे पितृ तीर्थ कहते हैं, अंगूठे से जो जल नीचे गिरता है इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। इस पितृ तीर्थ से आपने लोटे से जल देना है। पहले पिताजी नहीं है तो पिताजी का नाम, उसके बाद फिर माताजी का नाम, दादा परदादा जो भी हैं आप सबका नाम लेते हुए लास्ट में कहेंगे तस्मै स्वधाये नमः। पिताजी का नाम तस्मै स्वधाये नमः। इस तरह से आपने वहां पर तर्पण जलदान करना चाहिए। इस तरह से जब संपूर्ण आप जल दे देते हैं तो एक मंत्र आपके स्क्रीन में है, आप उस मंत्र को जरूर बोलने का प्रयास कीजिए। ओम अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः तिल तोय प्रदानेन पितृमोक्ष प्रदो भवा। इस तरह से आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण जलदान पीपल के वृक्ष में करेंगे तो आपके पितरों को प्रसन्नता होती है। और पांचवा है पितरों को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय है गौ माता की सेवा। कहा गया है जिसके पास कुछ साधन नहीं है, कुछ अन्न दान करने की व्यवस्था नहीं है, वहां पर निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है तिरणानि वा गवे दद्यात्, आप गाय को रोटी दे दीजिए
चारा दे दीजिए, आपके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए छठवां साधन है कि भागवत का पाठ करना या पितृ सूक्तम का पाठ करना। गरुड़ पुराण में लिखा है कि श्लोकम श्लोकार्ध पादम वा यो अंते भागवतम पठेत। जो अपने पितरों के तारण के लिए आधा श्लोक भी पढ़ लेता है भागवत का, उनके पितरों का तारण हो जाता है। इसलिए अगर आप नित्य की दिनचर्या में श्रीमद् भागवत का पाठ कर सकें या गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ कर सकें या आप पितृ सूक्त का पाठ कर सकें तो ये आपके पितरों को बहुत प्रसन्नता प्रदान करने वाला साधन बन जाता है। पितरों को प्रसन्न करने का 7वां साधन है तुलसी माता की सेवा करना। शास्त्र में देखिए स्पष्ट प्रमाण लिखा हुआ है, तुलसी गंध माग्राय पितरस पुष्ट मानसाहा प्रियांति गरुड़ारूढ़ास तत्पदम चक्रपाणिनः। जो श्राद्धादि कर्म में तुलसी दल का प्रयोग करता है या जो नित्य तुलसी की सेवा करता है उनके पितरों को बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। इन 7 साधनों के द्वारा आप अपने पितरों को सदैव प्रसन्न रखते हैं। अतः मेरी यह आपसे आशा रहेगी कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अतः आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन, प्रणाम।